आज हम चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा चैप्टर 1 है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो टाइम पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो है 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो विस्तार और फैलाव था वो कहाँ तक था और कितने किलोमीटर एरिया में था। दूसरा अगला टॉपिक आएगा थ्योरी ऑफ ओरिजिन एंड डिक्लाइन यानी उत्पत्ति और पतन का सिद्धांत। हड़प्पा सभ्यता का ओरिजिन कैसे हुआ और इसका पतन कैसे हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा नेचर के बारे में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो नेचर है वो क्या है। तो वो बेसिकली अर्बन नेचर का है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में होगा और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे और पॉलिटी या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो ये हमारे टॉपिक हैं और इन ही टॉपिक के अंतर्गत इस सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका नाम क्या था और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जनरल इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय में इसका जो टाइम पीरियड है वो बताया जाता है। हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि इसका टाइम पीरियड 2600 बीसी से 1900 बीसी तक है। उसके बाद इसका जो नाम आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता। दुनिया की जो अनेक सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो ज्यादातर रिवर वैली के ही पास में हुआ है। जैसे मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है वो भी यूग्रिस, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच में हुआ। या फिर देखें इजिप्ट की सिविलाइजेशन, तो इजिप्ट की सिविलाइजेशन भी डेवलप हुई थी नाइल नदी या नील नदी के पास में। वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ वो इंडस वैली के आसपास में हुआ था, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अगला नाम आता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का यानी कांस्य युगीन सभ्यता। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मेरुआ सिविलाइजेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इंट्रोडक्शन में हम इसके टाइम को बता देंगे, इसके नाम को बता देंगे। उसके बाद जो थर्ड इसमें टॉपिक होगा उस वो टॉपिक होगा डेवलपमेंट का, यानी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी उसका विकास किस तरह से हुआ। तो उसके विकास के एक नहीं कई कारण थे जिसको हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है एक, उसके बाद मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है। इसके बाद पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से आता है। तो उनका टाइम अलग अलग है। जैसे प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम है वो है 3500 बीसी से 2600 बीसी। उसी तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम 26 यहाँ से समाप्त हो रहा है तो ये 2600 बीसी से 1900 बीसी। उसके बाद पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात जब हम करेंगे तो वो 1900 बीसी से 1500 बीसी तक होगा जो जाएगा वैदिक पीरियड तक। तो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट किन किन वजहों से हुआ है। तो उसमें हम प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ साइट के बारे में बताएंगे। और ये प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन रूरल कल्चर के नाम से जानी जाती थी, यानी वह पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति हुआ करती थी। और यहाँ पर रूरल कल्चर से अर्बन कल्चर में या प्री हड़प्पन से हड़प्पन में जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस हुए कल्चरल कन्वर्जेंस की वजह से। और कल्चरल कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी साइट्स हैं जैसे कालीबंगन है,
बनावली है, राखी गढ़ी है, सिंध है, पंजाब है, मेहरगढ़ है, मेही है, कुल्ली है। तो ये जितनी साइट्स हैं वो प्री हड़प्पन साइट्स हैं, और ये प्री हड़प्पन साइट्स हड़प्पा, आमरी, कोटदीजी इन जगहों पर फैली हुई थी। उसी तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन था, और इनके बीच में जो कल्चरल कन्वर्जेंस हुआ, जिनकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई या अस्तित्व में आई, उसके कई कारण थे। तो कल्चरल कन्वर्जेंस के कारण जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें हम देखेंगे कि अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कल्चरल कन्वर्जेंस ऑफ अर्लियर रूरल कल्चर्स, यानी ग्रामीण संस्कृतियों से ही शहरी हड़प्पन सभ्यता का विकास हुआ है। उसके एक नहीं कई कारण थे। जैसे पहला कारण था इंक्रीज इन इंटर रीजनल कनेक्टिविटी ऑफ प्री हड़प्पा, यानी अंतर क्षेत्रीय जो कनेक्टिविटी थी प्री हड़प्पन की, उसी के बढ़ने से क्या हुआ कि इसका विकास हुआ। और वो कैसे बढ़ा उसको देख लेंगे कि जैसे राजस्थान की राखी गढ़ी, राजस्थान में खेतरी नामक जगह है जो तांबे की खान है। उन तांबों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड की वजह से हम ले जाया करते थे। उसके बाद यहाँ पर चूंकि ग्रामीण संस्कृतियां थी, इसीलिए एग्रीकल्चर भी हुआ करता था, और एग्रीकल्चर के वजह से ट्रेड भी हुआ, और ट्रेड से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संपर्क बढ़ा, और संपर्क बढ़ने से जो धीरे धीरे बड़ी बड़ी जो मंडियां थी या बाजार थे वो डेवलप हुए, और करते करते क्या हो गया कि अर्बन सिविलाइजेशन में ये रूरल कल्चर अर्बन कल्चर में कन्वर्ट हुई। तो ये इंटर रीजनल कनेक्टिविटी इस तरह से प्री हड़प्पन में बढ़ी, और उसके बढ़ने की वजह से ही वो अर्बन सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हुआ। दूसरा आता है कारण लॉन्ग डिस्टेंस, यानी लंबी दूरी का व्यापार। लंबी दूरी के व्यापार की वजह से भी अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप हुई। जैसे यहाँ के जो साइट्स थे, उन साइट्स का व्यापार होने लगा था अफगानिस्तान से, ईरान से, इजिप्ट से, मेसोपोटामिया से, और उन जगहों से उनके साक्ष्य या एविडेंस भी मिले हैं। तो अब जब लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड होने शुरू होंगे तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से धीरे धीरे होगा ये कि अर्बन्स जो होंगे वो टाउन्स डेवलप होंगे, और अर्बन सिविलाइजेशन अस्तित्व में आएगी, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन वो एग्जिस्ट करता है। कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो था स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट, यानी शिल्पों का विशिष्टीकरण हो गया था। गांव में बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन थे, और वो अपने अपने कारीगरी में बड़े निपुण होने लगे, और निपुण होने से यानी स्किल्ड होने से उनका जो गांव था वो धीरे धीरे मैन्युफैक्चर का हब बनने लगा, और इस तरह से वो जो गांव था वो डेवलप हो गया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, और अर्बन में कन्वर्ट हो गया। जो नेक्स्ट कॉजेस बताया जाता है डेवलपमेंट का, वो है प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस, यानी कृषि में अधिशेष की स्थिति का आना। एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा था, और सरप्लस प्रोडक्शन होने से भी हुआ ये कि शुरुआती दौर में तो जो है वो इरिगेशन की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उस तरह की प्रोडक्शन भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है आर्टिफिशियल इरिगेशन की व्यवस्था की गई, और आर्टिफिशियल में जैसे सोरथघई से जो एविडेंस मिले हैं वो कैनाल के मिले हैं, धौलावीरा से जलकुंड मिला है, यानी वाटर रिजर्वायर मिला है। तो इस तरह से जो एविडेंस मिले उनसे इरिगेशन में ज़्यादातर परिवर्तन हुए, डेवलपमेंट हुआ, और धीरे धीरे एग्रीकल्चर में भी सरप्लस होना शुरू हो गया। और एग्रीकल्चर में सरप्लस हुआ तो ट्रेड हुआ, और ट्रेड हुआ तो धीरे धीरे बाजार मंडियों का विकास हुआ। बाजार और मंडी यानी मार्केट और डेवलप होने लगे, और धीरे धीरे चल करके वो एक टाउन में डेवलप हो गए, एक उसमें हो गया